जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति है क्या? तो त्रिकोणमिति जो है वो 3 शब्दों से बना हुआ है। जैसे ये तो त्रि हो गया, इसको हम लोग 3 कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कोण, दूसरा हो गया कोण, और तीसरा मिति, ठीक है। तो मिति हो गया यानी माप। ये 3 शब्दों से बना हुआ है। तो इसका अगर ये कहें त्रिकोणमिति का अर्थ जो हो गया वो त्रिभुज का माप, ठीक है। इसका अर्थ एक्चुअल में है वो त्रिभुज का माप है, त्रिभुज का माप। तो ये आपका त्रिकोणमिति हो गया। तो इसको क्या कह सकते हैं कि इसकी जो है 6 निष्पत्तियां होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसकी निष्पत्तियां कितनी होती है, निष्पत्तियां जो है वो 6 है, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? पहला आपका हो जाएगा, इसको हम लोग साइन कहते हैं। साइन जो जया होती है। दूसरा कोसाइन, कोजया, कोजया होती है। तीसरा आपका है टेंजेंट, टेंजेंट हो गया, इसको हम लोग स्पर्श कहते हैं। उसके बाद चौथा कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, इसको हम लोग को स्पर्श कहते हैं, को स्पर्श हो गया। उसके बाद पांचवा है सेकेंड, इसको हम लोग को छेदनी कहते हैं या छेदनी, को छेदनी नहीं छेदनी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है को सेकेंड, को सेकेंड, इसको हम लोग कोटि छेदनी कहते हैं, कोटि छेदनी कहते हैं। तो ये आपका 6 निष्पत्तियां हो गया। तो इसको हम लोग जो जया है इसको हम लोग शॉर्ट में साइन भी लिखते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग साइन कहते हैं, SIN, ठीक है। दूसरा जो है इसको हम लोग कॉस के रूप में जानते हैं और टेंजेंट को टैन के रूप में, ठीक है। उसके बाद जो को टेंजेंट हुआ, को टेंजेंट को हम लोग कॉट कहते हैं और सेकेंड को सेक, ठीक है। और इसको कॉसेक कहते हैं, कॉसेक। तो ये आपका निष्पत्तियां हो गया। तो इस तरह से इसके 6 निष्पत्तियां हैं। इसके आधार पे हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम आपको बेसिक बता रहे हैं। तो बेसिक में अब इसका एक आगे आता है पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि इसके बाद आप आ जाइए पाइथागोरस। पाइथागोरस, तो पाइथागोरस क्या है? जैसे एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये एक मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है। ये 90 डिग्री C, ठीक है। जैसे B, इसका मान लीजिए कोण B जो है वो 90 डिग्री है। और B जब 90 डिग्री हो गया तो इसके अकॉर्डिंग कोण C के लिए क्या क्या हमारा बनेगा? तो इसके जो सम्मुख भुजा होंगे, इसका सम्मुख भुजा कौन होगा? कोण C के लिए, कोण C के लिए
कोण सी के लिए अगर चलते हैं तो सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, इसमें दो भुजा होते हैं, एक सम्मुख भुजा और दूसरा संलग्न भुजा। संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा, ये दो भुजा होते हैं। तो इसका जो है कोण सी के लिए सम्मुख भुजा कौन सा हो जाएगा, जो सामने का है, तो वो ए बी हो गया। और दूसरा क्या है, एक संलग्न भुजा जो इससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका संलग्न भुजा बी सी हो जाएगा। और ये तो आपका टेंजेंट है, यानी इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। इस अगर सम्मुख भुजा की बात करें तो इसको हम लोग आधार भी कहते हैं, लंब कहते हैं, लंब हो गया और ये आधार हो गया। इसको हम लोग सम्मुख भुजा कहेंगे और इसको संलग्न भुजा। ठीक है, ये कोण सी के लिए है। अगर यही बात कोण ए के लिए आएगी, यही चीज़ अगर कोण ए के लिए आती है तो जैसे हम लोग क्या लिखेंगे, कोण ए के लिए, जब कोण ए के लिए करेंगे तो इसका सम्मुख भुजा बदल जाएगा, सम्मुख और संलग्न भुजा, ये दोनों भुजाएं चेंज हो जाएगी। जैसे कोण ए जो है इसके सामने कौन है, तो ये बी सी हो गया, तो इसका जो सम्मुख भुजा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और इसका संलग्न भुजा क्या है, ये, तो ये हो जाएगा ए बी। यानी इसमें जो है वो चेंज कर गया, यानी ए का जो है आधार ये हो जाएगा लंब, ए के अकॉर्डिंग। ठीक है, ए के लिए, और ये आधार हो जाएगा। ए के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग, अब एक चीज़ और, ये जब लंब आधार और कर्ण हो गया तो लंब को हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, आधार हमारा बेस हो गया, इसको अंग्रेजी में बेस कहते हैं, और कर्ण हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ये आपका कर्ण हो गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पाइथागोरस थ्योरम निभाएगा। इसके आधार पे हमारा बहुत सा सूत्र बनते हैं। तो पहले हम लोग बेसिक ही बताएंगे, उसके बाद जो है हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। तो मान के चलिए ये आपका कर्ण हो गया और लंब आधार और कर्ण हो गया, तो इस पे हमारा फॉर्मूला बनता है। तो जैसे फॉर्मूले पे हम लोग चलें, तो अगर यहाँ से फॉर्मूले पर चलें तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हमारा होता है, जैसे ये देखिए ये आपका त्रिभुज है, तो ये कर्ण, तो ये लंब और ये आधार हो गया, ये लंब और ये आधार। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पहले अगर हम लोग कर्ण स्क्वायर बराबर निकालें, कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, और केवल अगर कर्ण निकालते हैं, अगर मान के चलिए ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये साइड रूट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया आपका कर्ण। उसी प्रकार से हम लोग अगर लंब का निकालेंगे तो सिंपल सा निकल जाएगा, ये वाला इस फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और क्रिएट होंगे। ठीक है, अगर लंब बराबर निकालेंगे तो ये आधार इस साइड आएगा तो माइनस में जाएगा, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर, तो ये कर्ण स्क्वायर है
ठीक है। लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब स्क्वायर इधर है, ये प्लस में है तो ये इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर लंब बराबर केवल लिखें तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट इधर आ जाएगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर आधार का निकालेंगे, ठीक है, आधार बराबर तो क्या हो जाएगा, कर्ण आधार स्क्वायर बराबर तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर उसी प्रकार से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आपका ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला था, पाइथागोरस के ऊपर फॉर्मूले थे, ये आपको आगे चल के काम आएगा। उसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हम लोग जो साइन कॉस और टैन जो हमारा महत्वपूर्ण है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट के फॉर्मूले को लिखेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ जो है वो चिन्ह देख लेते हैं। ये आपका अल्फ़ा हो गया, ये गामा, बीटा, फाई, साई, थीटा, कप्पा और ये म्यू हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये चिन्ह है कुछ। उसके बाद हम लोग फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। तो ये साइन थीटा बराबर, अगर साइन थीटा बराबर कहें तो जिस तरह से ये आपका है, ये आपका मान लीजिए, ठीक है, ये 90 डिग्री आपका हो गया, ए बी और सी। तो ये थीटा सी इसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, संलग्न और सम्मुख भुजा, सामने वाला और इसके साथ जो जुड़ा है वो भुजा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन सी के लिए तो थीटा है, तो साइन थीटा बराबर हमारा लंब बटा कर्ण हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हमारा आधार बटा कर्ण होगा, ठीक है, आधार बटा कर्ण है। उसी प्रकार से टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा, कर्ण नहीं आधार होगा, ठीक है। उसके बाद साइन के बाद साइन कॉस टैन हो गया। अब इसके व्युत्क्रम जो हैं वो हो जाएंगे कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर तो साइन का उल्टा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉट थीटा आता है, कॉट थीटा जो है वो टैन का उल्टा है, तो टैन हमारा क्या है, लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है। ये आपका जो है साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट का फॉर्मूला हो गया। यानी साइन का उल्टा अगर कहें तो ये साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होगा साइन थीटा का, इसका उल्टा सेक थीटा होगा, टैन का उल्टा कॉट थीटा होगा। और फिर अगर इसके उल्टे की बात करें तो कॉसेक सेक और कॉट, ठीक है। तो जब साइन का उल्टा कॉसेक होगा तो लाजमी है कि कॉसेक का उल्टा साइन होगा, तो ये बाकी तीन भी फिर कॉसेक का उल्टा साइन हो जाएगा, ठीक है, साइन थीटा, सेक का कॉस थीटा और कॉट का टैन थीटा। तो ये
आपका कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, इस पे आप आगे का चैप्टर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जो है आज इतना ही करेंगे। इसके बाद आगे का जो कुछ सूत्र है या आगे का फॉर्मूला है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो पहले हम लोग बेसिक कर लेंगे, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।